कंटेनर विथ मोस्ट वाटर यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच। इससे पहले ब्रूट फोर्स किया था, हम लोगों को इसी प्रॉब्लम को टू पॉइंटर अप्रोच से देखना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम वही हाइट बना लेते हैं। पहला है 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 8 6 2 5 4 8 3 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कंटेनर है। मुझे क्या करना है, मुझे वो कंटेनर चूज करना है जहाँ पे मैं मैक्सिमम वाटर को फिल कर सकूँ। तो मैं अगर एग्जांपल में देखूँ तो मेरा मैक्सिमम वाटर, अगर मैं इस इंडेक्स को लूँ तो अगर मैं इस इंडेक्स तो मैं कितना वाटर फिल कर सकता हूँ, इतना वाटर फिल कर सकता हूँ। मतलब ये जो क्या है, इससे नीचे जितना ही होगा। तो इसकी विड्थ है 7 इंटू मिनिमम हाइट इसकी 7 से 49 आंसर आ रहा है। अगर मैं ये कंटेनर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वाटर फिल कर सकता हूँ। पिछली बार क्या किया, तो मेरे को एक इंडेक्स लिया, फिर 1 बाई 1 में चेक करना पड़ता था, फिर मैक्स वाटर में वो जो भी होता था मैक्सिमम उसको अपडेट कर देना पड़ता था। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंटर लेके चल रहा हूँ, एक पॉइंटर जो लेफ्ट साइड से काम करेगा, एक पॉइंटर जो राइट साइड से काम करेगा। इसको मैंने नाम दिया है ST और लास्ट वाले को मैंने नाम दिया है END, क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है। देखो कभी भी कोई चीज़ अगर मैक्सिमाइज करनी होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम पॉइंटर को एक दूसरे के पास ले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस पॉइंटर पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो उस वाटर को मैक्सिमम फिल कर पा रहा है। जैसे मान लो अभी मैं 0 पे मैं एंड पे हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि हमें कब किस पॉइंटर को मूव करना है, ये कैसे डिसाइड करना है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी मैं 0 पे, भी मेरा एंड पे है, अगर मैं इस कंडीशन पे, अगर मैं दोनों का, अगर मैं वाटर लेवल चेक करूँ कि कितना वाटर फिल होता है, तो अगर ST पे 0 है और एंड पे 8 है, इन दोनों में मिनिमम हाइट क्या है, मिनिमम हाइट तो 1 है। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों इनकी विड्थ की, तो इनकी विड्थ क्या हो जाएगी 8 माइनस 0 मतलब 8। तो यहाँ पे मैक्सिमम वाटर कितना हो गया, 8 हो गया। तो एक मैक्स वाटर करके मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैक्स वाटर को मैंने डिफाइन किया, मैक्स वाटर इक्वल टू 0। अभी मेरा मैक्स वाटर में कितना है, 0, लेकिन जैसे ही चलेगा मैक्स वाटर में कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर को मूव करना है। लेकिन पॉइंटर को कैसे मूव करना है, देखो हमें पॉइंटर को हमेशा उस पॉइंटर को मूव करना है जिसकी हाइट कम हो। तो इससे फायदा क्या है, देखो हमें बेसिकली क्या करना है, वो कंट्री चूज करना जहाँ पे वाटर का जो वाटर हो वो मैक्सिमम एरिया ले। तो मैक्सिमम एरिया तभी हो सकता है ये तो हमारा हाइट ज़्यादा हो या फिर हमारा विड्थ ज़्यादा हो। हम दो तरह से हम किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पहला तो हम उसको विड्थ को बढ़ा दें या फिर उसकी हाइट को बढ़ा दें। अब हमें यहाँ पे विड्थ तो हमेशा यहाँ पे कम होगी, क्योंकि क्या होगा, अगर यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि विड्थ इससे ज़्यादा तो मैं नहीं ले सकता 0 से 8 तक, क्योंकि इससे ज़्यादा तो विड्थ नहीं हो सकती 8 माइनस 0। तो विड्थ तो हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो मेरा अब दूसरा केस क्या बना कि मैं हाइट को ही क्यों ना बढ़ाऊँ, है ना। तो अगर मेरा ST वाला, अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइट इसकी कम है, ST पे जाकर देखूँ इसकी हाइट कम है, तो क्यों ना मैं ST को इंक्रीज करूँ जिससे मेरे हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ें। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो ये आ जाएगा 1 पे जाएगा। अब जैसे 1 पे जाएगा तो चेक करेगा ये 1 का और 8 के साथ, तो इन दोनों के 8 माइनस 1 क्या हो गया, फिर 7 हो गया। और यहाँ पे मिनिमम हाइट क्या हो गई, मिनिमम हाइट 7 हो गई, 7 7 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो 49 आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लो अब यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, मुझे क्या पता कि ये 49 मैक्सिमम है कि नहीं, हो सकता है इससे भी कोई मैक्सिमम हो। फिर से मैं चेक करूंगा कि इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 8 पे, मतलब ST पे और एंड पे अभी किसकी हाइट सबसे मिनिमम है। अब 8 पे मिनिमम है, तो क्या करो, अब 8 को बढ़ा दो, है ना। फिर इन दोनों को चेक करो, फिर चेक करो इन दोनों में किसकी मिनिमम है, मान लो फिर 7 की मिनिमम, फिर इसको बढ़ा दो, है ना। अब फिर उसके बाद फिर चेक करो, फिर अगर कम मिले तो फिर उसको बढ़ा दो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। हमें क्या करना है, मैक्सिमम में उसको, मैक्सिमम एरिया को जैसे मुझे मैक्सिमाइज मिले मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैक्स वाटर में। तो अब हो सकता है मान लो मैं 6 पहुंचा, 6 पे देखो इसकी हाइट तो ज़्यादा है, 8 और 8 है, लेकिन इसकी हाइट तो ज़्यादा हो गई। देखो मैं हाइट के बारे में इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि विड्थ को हम कुछ नहीं कर सकते, विड्थ हमारा क्या है, हमेशा रिड्यूस हो गई होगा। हमारा मैक्सिमम होने का चांस एक ही है, वो है हाइट बढ़ना। और हाइट बढ़ने का चांस ये है कि मैं लेफ्ट अगर कोई छोटा उससे अगर मैं बढ़ाऊँ, वो खिसकाऊंगा। अगर मान लो मुझे एंड को, अगर एंड वाला मेरा छोटा है, एंड की अगर मैं हाइट चेक करूँ तो क्या करूँगा, ED में मैं माइनस माइनस कर दूंगा। अगर स्टार्टिंग में छोटा है तो ST को प्लस प्लस कर दूंगा। तो हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा हाइट वाला मिल जाए जिसकी हाइट बहुत बड़ी हो और वो हमें मैक्सिमाइज करके दे दे। मान लो यहाँ पे 6 मिल गया मुझे, 6 की हाइट
8 थी, इसकी भी हाइट 8 थी, तो अब इसकी हाइट तो 8 हो गई, लेकिन इसकी विड्थ देखूंगा क्या हो गई 6 - 1 5 40, लेकिन ये तो 9 से कम है। लेकिन अगर बीच में यही कोई हाइट बहुत ज़्यादा होती, मान लो यही हाइट हो जाती 12, है ना, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाता 60। तो हमेशा हाइट मैक्सिमम होने के चांसेस कब हैं, जब हम क्या करेंगे मिनिमम वाले को बढ़ाएंगे। अगर एस टी वाले में अगर हाइट मिनिमम है तो एस टी प्लस 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 कर दो, अगर एंड वाले में मिनिमम है तो एंड को माइनस माइनस कर दो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हाइट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे हम अप्रोच इस अप्रोच को अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें जल्दी मिलने के चांस है, क्योंकि वहाँ पे 1 बाय 1 सर्च करेंगे तो हो सकता है पहले 0 चेक करो, फिर 1 से चेक करो, फिर 1 से चेक करो, फिर 2 से चेक करो, तो 1 बाय 1 करें वो काफ़ी टाइम ले रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने 2 पॉइंट यूज किया। अगर लेफ्ट से मैंने देखा, लेफ्ट से अगर मुझे हाइट कम मिल रही है तो लेफ्ट से बढ़ा दो, राइट से कम मिल रही है तो राइट से बढ़ा दो, और एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी तो वो क्या वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टोर रहेगा ही रहेगा। मान लो अगर मेरा 1 0 1 पे अगर मैक्सिमम 49 स्टोर होगा, ये और भी पॉइंटेड चलता रहता चलता रहता चलता रहता, तो हो सकता है बीच में कोई और मैक्सिमम मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो मेरा 49 तो मैक्सिमम स्टोर में रहेगा ही। दूसरी चीज, ये हमें एंड कहाँ करना है, ये हमें एंड वहाँ करना है जहाँ पे हमारा एस टी इज इक्वल टू एंड हो जाए, क्योंकि आपको ये मतलब रहा नहीं बढ़ाने का, क्योंकि अब तो मैंने सारे केसेस चेक कर लिए, तो अब बेसिकली क्या यहाँ पे एंड होगा। तो मुझे क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा, वाइल जहाँ पे एस टी लेस देन एंड। सिंपल थिंग, पहले क्या करें, मुझे मिनिमम हाइट चाहिए तो मिनिमम हाइट इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिनिमम हाइट के लिए हाइट डॉट गेट एस टी कामा हाइट डॉट गेट ई डी। इन दोनों में जिसकी मिनिमम हाइट होगी वो मिनिमम हाइट में स्टोर हो जाएगा। अब फिर इसके बाद विड्थ के लिए क्या करूंगा, विड्थ के लिए सिंपली ई एन डी माइनस एस टी हो जाएगा। करंट वाटर क्या हो जाएगा, वो होता है विड्थ इंटू मिनिमम हाइट। फिर उसके बाद मैक्स वाटर में मुझे हमेशा क्या रखना है, मैथ डॉट मैक्स मैक्स वाटर कामा करंट वाटर। अगर करंट वाटर बड़ा होगा मैक्स वाटर में तो स्टोरेज, जैसे कि यहाँ पे हो गया था, पहले 8 था, फिर 8 के ऊपर 49 अपडेट कर दिया। फिर ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक एस टी लेस देन एंड रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे एक कंडीशन लगानी है कि हमारा एस टी और एन डी कैसे वर्क करेगा। मतलब अगर मेरा मान लो एस टी की जो हाइट है वो कम है, मान लेते हैं इफ हाइट डॉट गेट एस टी लेस देन हाइट डॉट गेट ई एन डी, तो मुझे किसको इंक्रीज करना है, एस टी प्लस प्लस, जिसकी कम है। अगर कम है इसकी तो एस टी प्लस प्लस, एल्स क्या कर देना है, ई एन डी माइनस माइनस। ये लूप बंद कर दो, लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो मैक्स में, तो हमारा क्या होगा, आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैक्स वाटर लिया, एस टी को डिफाइन किया, एंड मेरा हाइट डॉट साइज -1 होगा, एस टी डॉट एंड तक वाइल लूप चलेगा। मिनिमम हाइट मैंने यहाँ पे स्टोर किया, जहाँ पे मैं एस टी का हाइट देखूंगा और एन डी का जो भी मिनिमम हाइट होगा वो मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, मिनिमम हाइट में स्टोर कर दूंगा। विड्थ एन डी एस टी होगा, करंट वाटर विड्थ इंटू मिन हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैक्स वाटर में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्स वाटर पहले डिफाइन कर चुका हूँ, और फिर मैं यहाँ पे करंट वाटर निकालूंगा, जो मैक्सिमम मिलेगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। जैसे पहले 8 मिला था, फिर 49 मिला, फिर इसका और भी कुछ मिल सकता है। तो जैसे जो मैक्सिमम मिलता है, जब मैक्स वाटर निकाल दूंगी, यहाँ पे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें 49 से ऊपर कभी मिला नहीं, तो हमें मैक्स वाटर में 49 ही स्टोर रहेगा और वही प्रिंट होगा। और यहाँ पे कंडीशन हमें एस टी कैसे और एन डी कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो अगर हाइट एस टी के कम है तो एस टी को प्लस प्लस करो, अदरवाइज तो जो होगा वो एन डी का ही वो मिनिमम होगा, तो वहाँ पे मिनिमम होगा, फिर जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या करो, या इक्वल टू होगा तो यहाँ पे एन माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह से प्रोग्राम रन करेगा, बाद में हमें रिटर्न कर देगा मैक्सिमम वाटर। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें 49 आउटपुट आ गया। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम में, मान लो ये कोई कंटेनर है, एक लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ, राइट साइड से जा रहा हूँ, तो ये चलेगा, मान लो ये चला n-1 एक्स टाइम्स, इसको ऐसे एक्स टाइम्स, ये चला मान लो n-x टाइम्स, तो n प्लस एक्स प्लस n माइनस एक्स। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ, जो कि एक बेटर अप्रोच है, पिछले जो हम लोग गुड फोर्स अप्रोच यूज